प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह, नमस्कार। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर सुनेंगे और सीखेंगे। आइए थोड़ी देर प्रभु के वचन से हम लोग मनन करेंगे, हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। थोड़ी देर हमें सीखना है, ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम जल्दी से वचन में जाएंगे और थोड़ी देर बातचीत करेंगे। हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से हबक्कुक का किताब अध्याय 3 उसके 4 वचन से हम लोग देखेंगे। हबक्कुक अध्याय 3 उसका 4 वचन। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे साथ बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक प्रियो, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा, तो इस वचन पर से हम आज उस विषय पर मनन करेंगे या सुनेंगे जो परमेश्वर के अंदर से जो किरणें निकलती हैं इसके बारे में। या इस प्रकार से लिखा, इसलिए हम उस विषय पर ही सुनेंगे। तो परमेश्वर का भक्त दास हबक्कुक इस प्रकार से अपने किताब में लिखते हैं। हबक्कुक एक प्रार्थना के रूप में इस आयत को लिखे और किरणों के बारे में वो लिखे। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे बातचीत करता है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा, उसके ज्योति सूर्य के तुल्य थी और उसके हाथ से किरणें निकल रही थी। परमेश्वर के वचन में भिन्न भिन्न जगहों में कहीं आग के रूप में बताया, कहीं गर्जन के रूप में बताया और कहीं किरणों के रूप में, चमक के रूप में बताया है। तो इस प्रकार से परमेश्वर के प्रतिबिंब को, परमेश्वर के सामर्थ्य को भिन्न भिन्न जगहों में इस प्रकार से बताया गया, दिखाया है। तो ये जो किरणें हैं, ये जो चमक है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाया है। हबक्कुक उसके किरणों के बारे में, सामर्थ्य के बारे में इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन में हमें निर्गमन का किताब 34 अध्याय के 29 वचन से भी इसी प्रकार की बात मिलती है। जब परमेश्वर का भक्त मूसा सीनै पर्वत से जब उतरा, उस समय इस्राएली लोगों ने जब मूसा को देखा तो इस्राएली लोग मूसा के चेहरे को देख नहीं पाते थे। उस समय वे कहते थे कि तू हमसे इस प्रकार से सीधे मुंह बातचीत नहीं करना, क्योंकि हम तेरे चेहरे को आमने सामने देख नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से कह के मूसा से आमने सामने बात करने के लिए मना किए। कारण कि परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर की जो सामर्थ है वो मूसा के चेहरे से किरणों के रूप में निकल रही थी। तो इस प्रकार परमेश्वर की सामर्थ हम यहाँ पर देखते हैं मूसा के जीवन से। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में था तो उस समय परमेश्वर के सामर्थ मूसा के चेहरे से किरणों के रूप में निकल रही थी, जिसके कारण से लोग उससे बात नहीं कर पा रहे थे। तो ये किरणें परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ जब इस प्रकार से निकलती है, बहती है, तो ये एक्चुअली मूसा के चेहरे से निकल रही थी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ मूसा में से होकर निकल रही थी। तो इस प्रकार परमेश्वर की सामर्थ चमक के रूप में, किरणों के रूप में और गर्जन के रूप में समय समय पर काम किया करती थी। साथ में जब हमारे प्रभु यीशु मसीह
जब इस दुनिया में थे उस समय कई समय में प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से सूर्य के समान चमक को निकलते हुए देखा गया। जब पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ में लेके जब प्रभु एक पहाड़ पर गए जिसको हम रूपांतर पहाड़ के नाम से जानते हैं, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को हम एक सूर्य के समान चमकते हुए देखते हैं। जो मत्ती 17 अध्याय हमसे बातचीत करती है, तो इस प्रकार से प्रभु के चेहरे से सूर्य के समान चमक को निकलते हुए, तो यहाँ प्रभु के चेहरे से सूर्य के समान चमक को देखा है। और जो निर्गमन का किताब 34-29 से हमें मालूम होती है, प्रभु की सामर्थ मूसा के चेहरे से किरणों के समान निकलते हुए देखा है। तो ये परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर के सामर्थ को समय समय पर इस प्रकार से देखा गया। तो भिन्न भिन्न समय में कभी एक बादल के रूप में, सफेद बादल के रूप में देखा गया, कभी गर्जन के रूप में देखा गया, कभी आग के समान और कभी चमक के समान, कभी किरणों के समान और कभी सूर्य के समान उसके चेहरे से एक ज्योति को चमकते हुए देखा गया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। उस समय भिन्न भिन्न समयों में इस प्रकार से काम करती थी। आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हम जब सामने आते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हम में से भी इस प्रकार से निकल के हर प्रकार के जरूरतमंद के जीवन में काम करके परमेश्वर उनके जरूरत को पूरा करती है। हमारे हाथ बढ़ाने के द्वारा हमारे हाथ से ऐसी किरणें निकलकर उस व्यक्ति को चंगा करती है, या किसी बीमार पर हाथ रखते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ हमारे बोले जाने के द्वारा हमारे बात से उसकी सामर्थ किरणों के रूप में जाकर उसके छूकर उसी घड़ी चंगा करती है, या हमारे बोले जाने के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ इस प्रकार से निकल कर जाती है, उसे उसी वक्त चंगा करती है। ये परमेश्वर के सामर्थ है। कभी हमारे हाथ में से होकर निकल के जाकर काम करती है, कभी हमारे बोले जाने के द्वारा वो वचन एक सामर्थ के साथ किरणों के रूप में उस मनुष्य पर काम करके उस कार्य को उसी वक्त परमेश्वर पूरा करके अनुग्रहित करते। वो चंगाई के बारे में हो या किसी बीमार को अच्छा करने के बारे में हो या किसी कार्य के पूर्ण होने के बारे में हो, परमेश्वर हमारे बोले जाने के द्वारा इस प्रकार से काम करके उसी वक्त परमेश्वर उस जरूरत का समाधान करते हैं। उस समय परमेश्वर की सामर्थ इस प्रकार काम करती थी। आज भी उसकी उपस्थिति में रहकर हम जब कार्य करने के लिए परमेश्वर को सामर्थ के बारे में घोषणा करते हैं, तो आज भी वो सामर्थ उसी प्रकार से काम करके मनुष्य के जरूरत का समाधान करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी वैसे ही है जिस प्रकार से मूसा के समय में थे, और इस प्रकार से उस सामर्थ को किरणों के रूप में निकलने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे तो उनका चेहरा सूर्य के समान चमकने के लिए आज भी हम यदि परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ऐसी घोषणा करते हैं तो वही सामर्थ आज परमेश्वर उसी प्रकार से काम करके आज उनके जरूरत का समाधान करते हैं। हालेलुया। प्रियो, इसलिए हम यदि परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और उसके उस सामर्थ पर विश्वास करें या उसकी उपस्थिति में रहकर ऐसे सामर्थ के लिए घोषणा करें तो निसंदेह आज भी वो ऐसी करते हैं। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। हम अगले वीडियो में जाने तक आप इस वचन पर आशीष पाइए, अनुग्रहित हो जाइए। सबको जय मसीह।